खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज़ादी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है और उसके वचन में, उसके कलाम में, उस कलाम अक़दस में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। मेरे बहन भाइयों, हमने बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे डाली। तालीमी वीडियो थी ख़ानदान के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में, बहुत कुछ आप द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री में आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज एक बड़ी सादा सी बात, सो सिंपल एंड सो ट्रूथफुल, बहुत भली बात, सच्चाई पर मबनी आज एक बात हम सीखेंगे। और ये मैसेज बहुत शॉर्ट मैसेज होगा और इसको आप आखिर तक जब आप सुनेंगे, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह आपको कसरत की बरकत देंगे। दूसरा क्रंथियों 9वां बाब उसकी 7वीं आयत। दूसरा क्रंथियों 9वां बाब उसकी 7वीं आयत आज हमारी मरकज़ी आयत है। और इस आयत को जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, यकीनन खुदावंद हमें बहुत कसरत की बरकत देगा। कलाम खुदा में लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना देर करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की अजीम बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, बहुत सारी बातें आपने द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री से सीखी हैं। इस चैनल पे बहुत कुछ हमने सीखा है, डाला है और इससे हमने बरकत पाई है। आज लोगों के लिए, पासबानों के लिए, खुदा के अजीम लोगों के लिए भेद की बात तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ी ख़ास अहम बात, एक बहुत ख़ास अचंभा बात आज हम अपने अजीज़ों तक, अपने बहन भाइयों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। देना। देना कैसे है? जो हवाला हमने पढ़ा है, खुशी के साथ, जो आपने अपने दिल में ठहराया है, जो बात आपने अपने दिल में रखी है, जो कमिटमेंट खुदा के साथ आपने की है, उसको कैसे देना है? खुशी के साथ। क्योंकि हमने इस बात को जाना और समझा कि जब कोई शख्स देता है उसकी ज़िंदगी में अनोखे अनोखे और जलाली काम होना शुरू हो जाते हैं। मत्ती की इंजील के 7 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते हैं लेकिन हमें उस तरीके से मिलता नहीं है जिस तरीके से हम मांगते हैं, जिस तौर पे हम ख्वाहिश करते हैं, जिस तौर पे हमारी अचंभा ख्वाहिश होती है कि खुदा ये भी दे दे, खुदा ये भी दे दे, खुदा ये भी दे दे, खुदा ये भी दे दे। लेकिन जब खुदा देता है तो खुदा की रिक्वायरमेंट है, खुदा चाहता है, खुदा की पाक मर्जी है कि हम जो कुछ हमने अपने दिल में ठहराया है, जो बात हमारे दिल में है, खुदा के लिए उसको खुशी के साथ हमने खुदा के हुजूर लेकर आना है। फिर लूका की इंजील के 6 बाब के 38 लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसको ऐसे लग रहा है कि खुदा हमसे बात कर रहा है, गिव एंड टेक की बात कर रहा है। जब हम देंगे, खुदा हमें उसके एवज कितना देगा हम नहीं जानते, कितना खुदा देता है हम नहीं जानते। ये हम पे डिपेंड करता है, हम किस ख्याल से, किस सोच से
किस नीयत से देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जब आप खुदा के हुजूर लेकर आएं अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी अदायगी, अपने हदिये, इस तौर पर खुदा के पास लेके आएं, लालची बन के नहीं लेके आएं कि मैं 10 रुपये डालूंगा, $10 डालूंगा तो खुदा मुझे $100 देगा। आपको क्या पता खुदा ने 100 देने हैं, आपको 1000 देने हैं, आपको मिलियन देने हैं, आपको ट्रिलियन देने हैं, कितने खुदा ने आपको देने हैं। लेकिन जब आप खुदा के हुजूर खुशी से लेकर आएंगे तो लूका 6:38 के मुताबिक लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। लेकिन जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस पैमाने से, जिस खुशी से, हमारी मर्ज़ियत है कि क्योंकि देना कैसे है, खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो खुशी से लेकर आते हैं, जो खुदा के हुजूर दिल की अथाह गहराई से खुदा के हुजूर लेके आते हैं, खुदा उनके प्यालों को इस तौर पर भरता है कि फिर उस जिस एलिया के दौर की बात है, उस बेवा के ऊपर कर्ज था, तो कितने पैसे उसके पास थे, कितनी दौलत पास थी, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। एलिया ने कहा कि बर्तन क्या करो, बर्तन और लेते आओ, बर्तन लेते आओ, और बर्तन भरते गए, तेल भरता गया और उसका कर्ज खत्म हो गया। मेरे बहन भाइयों, ये बात है खुशी से देने की। लबरेज प्याला किस तौर पे खुदा हमारी जिंदगी में जलाली और उत्तम काम करता है। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब को आप गौर के साथ पढ़िएगा प्लीज। यहां पर खुदा की सिफ्त के बारे में बताया गया है। खुदा की सिफ्त, खुदा की खूबी, जो खुदा की सिफ्त देने की है, ये बात बताई गई है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने एक चीज दी है और दूसरी चीज ले ली है। खुदा ने भी यहां पर गिव एंड टेक की बात की है। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जहान के लिए बलिदान कर दिया और उसके एवज पापी दुनिया को खरीद कर, पापी दुनिया को लेकर, गुनाह आलूदा दुनिया को लेकर उसको अपने बेटे के कीमती खून से पाक ठहरा कर कलीसिया की शक्ल दे दी उसको। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा की सिफ्त है देना, और खुदा ने वो उत्तम चीज दी जो कोई नहीं दे सकता, जो कोई नहीं दे सकता, जो कोई सोच नहीं सकता। लोग अपने बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देते, लोग अपने बच्चों का खाना किसी को नहीं देते, लोग अपने बच्चों की बची खुची चीजें किसी को नहीं देते। आसमानी बाप ने अपने ही अकलौते बेटे को बलिदान करके, पापी दुनिया को खरीद कर, अपने बेटे के कीमती खून से पाक करके उसको कलीसिया की शक्ल दे दी, और उस कलीसिया ने आसमान पर उठाए जाना है। आसमानी बाप की सिफ्त है देना। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में आप गौर से पढ़ो तो वहां पर खुदा यीशु मसीह की एक सिफ्त है। बहुत सारी और सिफ्तों में एक सिफ्त खुदा यीशु मसीह की है। 10वां बाब 11वां लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और वो कौन है? जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। और उसकी सिफ्त ये है, उसकी खूबी ये है कि वो बेलौस उसने स्लीप पर कील अपने हाथों पांव में लगवाई, पसली में भाला खाया, सर पे कांटों का ताज पहना, और फिर उसने स्लीप पर कहा तमाम हुआ। फिर उसने स्लीप पर कहा, आए बाप इनको माफ कर थे, आए बाप इनको माफ कर थे, ये नहीं जानते किस तौर पर
ये अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अजीजों, खुदा के मोहसिनों हो, खुदा के प्यारों हो, कलीसिया, आज आपसे मैं मिन्नत करता हूँ, आसमानी बाप की सिफ्त है देना, खुदावंद यीशु मसीह की सिफ्त है देना। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप दुनिया के लिए दे दिया। हम क्या करते हैं, हम क्या देते हैं? सोने लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, इन भेड़ और भेड़ों को जिनका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, इनको गले में लाना खुदावंद यीशु मसीह का काम नहीं है। इनको गले में लाना आपका काम है। इनको गले में लाना, ये जो कलाम आज आप सुन रहे हैं, आप इस कलाम को मल्टीप्लाई करके आपका काम है कि इनको आपने खुदावंद की इस भेड़ में, इस भेड़े बनाकर खुदावंद के गल्ला में लेकर आना है। आसमानी बाप ने की सिर्फ देना है, खुदावंद यीशु मसीह की सिर्फ देना है। अब अगली बात ये करेंगे, पैदाइश 22 बाप में चले जाएंगे। बाप इब्राहिम की मिरास को, बाप इब्राहिम की बरकत को हम में से हर एक शख्स लेना चाहता है। जब हम दुआ करते हैं, हम कहते हैं, बाप इब्राहिम के खुदा, बाप इसहाक के खुदा, बाप याकूब के खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सब कुछ हम कहते हैं, बड़ी आजिज़ी से कहते हैं, बड़ी फरोतनी से कहते हैं। मुनाजातों की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन क्या आप आसमानी बाप की तरह कुछ देना चाहते? आपके पास सिफ्त है कुछ देने की? खुदावंद यीशु मसीह की तरह आपके पास सिफ्त है देने की? बाप इब्राहिम ने एक बड़ा काम किया था, उसने अपने ही बेटे को कुर्बान करने के लिए मोरिया के पहाड़ पर ले गया। ये पैदाइश 22 बापा प्लीज पूरा पढ़े। और वहां पर जब उसके बेटे ने एक जगह पर पूछा, आए बाप, आए मेरे बाप, हम जा रहे हैं कुर्बानी करने के लिए, हमारे पास आग है, लकड़ियां हैं, सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? इसको क्या पता कि आज बाप इब्राहिम ने, इसके अपने ही बाप ने अपने ही बेटे के लिए एक बेटे को वहां पर बांधना है, लकड़ियां चुन कर उसको वहां पे रखना है और फिर उसको ज़बह कर देना है। क्या पता इसको? ये हौसला, ये बरकत बाप इब्राहिम के पास थी। कितने सालों के बाद, 100 साल के बाद बेटा हो और आसमानी बाप उससे कह दे कि अपने ही बेटे को मेरे लिए मसलूब, मेरे लिए कुर्बान कर दे, और वो कुछ नहीं कहता। हम अपने बेटों को खुदा का खादिम बनाते से डरते हैं। हम अपनी बेटियों को खुदा की खादमाएं बनाने से डरते हैं। हम अपने खानदान को खुदावंद के पास लाने से डरते हैं। कुछ कुर्बान नहीं करते, अपनी नींद को कुर्बान नहीं करते, अपने रुपए पैसे को कुर्बान नहीं करते, अपनी इस जान को दुख नहीं देते, कभी रोजे में नहीं ठहरते। मैं आज सल्यूट करता हूँ बाप इब्राहिम को, जिसने अपने ही बेटे को दरेक नहीं किया। बेटे ने पूछा है, बाप आग है, लकड़ियां हैं, सोखती कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? खूबसूरत जवाब, ईमान भरा जवाब। जैसा सवाल उससे कहीं बढ़ के बरकत वाला जवाब बाप इब्राहिम ने उसको दिया। खुदा आप मुहैया करेगा, सोखती कुर्बानी के लिए बर्रा खुदा आप मुहैया करेगा। मेरे बहन भाइयों, आज सोचें, अगर आप और मैं बाप इब्राहिम की जगह पर होते, हमारा वहां पे क्या रवैया होता? दायकी देनी पड़े, मुंह लटक जाता है, रोजा रखना पड़े,
मुंह लटक जाता है, नाइट ट्रे में ठहरना पड़े हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, हम कुछ देना नहीं चाहते। लेने के लिए बड़ी लंबी जुबान हमारी होती है, ये भी मिल जाए, 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 सब कुछ ये सब कुछ हमें चाहिए, देते कुछ नहीं है। आइए सोचें और ख्याल करें हम किस जगह पर हैं। बाप इब्राहिम ने अपने बेटे को दिया। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के चेले, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द अमाल की किताब भरी पड़ी है। गौर से पढ़ें, कभी एहतियात से पढ़ें, सीख कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें क्या कुछ यहां मरकूम है। रसूल, शागिर्द अपनी जायदादों को बेच बेच कर, जमीनों को बेच बेच कर, अपने घरों को बेच बेच कर वो क्या कहते खुदा के काम के लिए वक्फ करते थे। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, ये शागिर्दों का काम है। चौथा बाप आप पढ़ लें, पांचवा बाप आप पढ़ लें, और पांचवें बाप में एक बड़ी खास एक मिसाल है, वाकया दर्ज है हनन्या और सफीरा का, जिन्होंने अपने दिल में बात ठहराई थी, जो हमने बात पढ़ी दूसरे ग्रंथियों में 9वें बाप 7वीं आयत में, कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हनन्या और सफीरा रूहानी चोर, खुदा की चीजों पर डाका डालने वाले, और आज भी कलीसिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो वादा करते हैं मैं खुदा के हुजूर पूरी अदायगी लेके आऊंगा, देते शेते को नहीं, मुकर जाते हैं। और फिर आगे चल के हम देखेंगे उनके साथ क्या होता है, हम उस बात को आगे चल के देखेंगे। मेरे बहन भाइयों, इनके साथ क्या हुआ, इनको मौत देखना पड़ी। और मेरे बहन भाइयों, जो कोई शख्स भी खुदा के पैसे को, खुदा की चीजों को, खुदा के सारे उस अमलाक को हड़प करता है, उसको मौत मिलती है। हनन्या और सफीरा की बात है, यहूदा इस्करियोती की बात है। और अगर आज भी आप खुदा के हुजूर, खुदा का दिया हुआ माल, खुदा की दी हुई बरकत, खुदा के साथ की हुई कमिटमेंट अगर आप खुदा के हुजूर नहीं लेके आते, नहीं देते, तो फिर उसका अंजाम जो है, आपको मैंने बाइबल मुकद्दस में पढ़ कर सुनाया है, जैसे हनन्या और सफीरा को मौत मिली, यहूदा इस्करियोती को मौत मिली। और अगर हम भी खुदा के हुजूर, जो खुदा का दिया हुआ माल है, उसको खुदा के हुजूर नहीं लेके आते, तो रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पे हम वो पैसा रुपया डॉक्टरों पर खर्च करके शिफा फिर भी को नहीं मिलती, क्योंकि शिफा का बानी मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा है कि मुफ्त मिला है तो मुफ्त ही लो। कब? जब हम खुशी के साथ खुदा के हुजूर लेकर आते हैं तो। अमाल की किताब में अगर आप देखें, पूरी भरी पड़ी है। पौलुस कहता है कि मेरे आनंद चंदे जमा करो, ताकि कलीसिया का निज़ाम जो है वो बेहतर तौर पर चलता रहे। कलीसिया में ज़रूरतें हैं, कलीसिया में बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, बेवाओं की ज़रूरियात है और यतीम लोगों की ज़रूरियात है। इसके लिए पौलुस कहता है कि मेरे आने तक चंदे इकट्ठे किया करो, ताकि जब मैं आऊँ तो कलीसिया का काम जो है वो कहीं उसमें कोई खलबली ना पड़ेगी, उसके अंदर कोई रुकावट ना हो, बल्कि अच्छे तरीके से कलीसिया का काम जो है वो चलते रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 9वें बाब की 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि किस तौर पर हमें रुपया पैसा खुदा के हुजूर लेके आना है, ताकि कलीसिया का काम जो है वो चलता रहे। लिखा चनाचा मूसा की तौरेत में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा बैलों की फिक्र है? क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? या खास हमारे वास्ते ये फरमाया है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया क्योंकि मुनासिब है
کہ जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद में दाएं चलाए। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें। पौलुस रसूल यहाँ पर सवाल करता है। पौलुस रसूल उन लामियों के लिए, उन खुदा के लोगों के लिए सवाल करता है कि जो खुदा के खेत में काम करते हैं, उनकी रोटी पानी के लिए, उनकी जरूरियात के लिए, उनके खानदान की जरूरियात के लिए पौलुस रसूल कहता है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना। और फिर कहता है कि क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? क्या खुदा के बैलों की फिक्र है? मेरे बहन भाइयों, सोचना, ख्याल करना है कि क्या खुदा आज आपसे सवाल करता है। और फिर अगर आप नहमिया के सहीफा में चले जाएं तो वहां पर और वाज़ेह बात हो गई है। आज का खादम, आज के लोग, आज के ममसूर को जब कोई शख्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर आप 13वें बाब की 10वीं आयत पढ़ो तो वहां पे लिखा है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए। जो लावियों का हिस्सा है, खिदमत करने वालों का हिस्सा है, और वो कहां चले गए हैं? वो खेतों में काम करने के लिए भाग गए हैं। जो काम लावी का है, जो काम पासबान का है, जो काम चर्च लीडर का है, जो काम खुदा के ममसू का है, वो अपना काम छोड़कर अपने खानदान को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घराने की खबरगिरी करने के लिए खेत में धक्के खा रहा है। और कलीसिया जो है, लोग जो हैं, 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लेकर इसलिए नहीं आते कि वो शक करते हैं कि खुदा के खादम जो हैं वो बेहतर तौर पे खुदा की इस रुपए पैसे को इस्तेमाल नहीं करते। मेरे बहनों भाइयों, आप इसको गौर से समझें और सीखें कि क्या वाकया ही हम खुदा के हुजूर मुनासिब तौर पर खुदा का हिस्सा नहीं लेके आते। और फिर 12वें बाब की 27 से लिखा है, और यरूशलेम की शहर पनाह की तकदीस के वक्त उन्होंने लावियों को उनकी सब जगहों से ढूंढ निकाला। उनको ढूंढा है, मखसूसियत के लिए ढूंढा है। हैकल में लावी काम कर रहे नहीं है, कोई नहीं मिल रहा, सब खेतों में काम कर रहे हैं, सब मजदूरी कर रहे हैं, बहुत निकम्मे कामों पे लग गए हैं। जो उनकी पोजीशन है, उन पोजीशन से वो भाग गए हैं। ये कलीसिया का रवैया खादम के साथ, ये कलीसिया का रवैया खुदा के लोगों के साथ, लावियों के साथ है कि वो धक्के खाते फिर रहे हैं। आज मेरा दिल दुख से भरा है। खुदा के खादम छोटे छोटे नकम्मे काम करते हैं और कलीसिया मजे के साथ आली शान जगहों पे बैठकर उसको पासमान की और खुदा के खादम की कुछ फिक्र है ही नहीं है। मेरे बहन भाइयों, अज़रा और नहमिया रोते हैं, दुख में पड़े हैं। हैकल में खिदमत करने वाले लोग नहीं रहे। लावियों को ना हिस्सा देने का नुकसान क्या है कि इससे खिदमत गुजारी के काम में खलल पड़ता है, खिदमत प्रॉपर तरीके से नहीं होती। अब ये बड़ा ख़ास और बाबरकत मौजू जिसको खुदा के खादम सुनाते कई दफ़ा डरते हैं, कई दफ़ा वो सोचते हैं कि मैंने दायकी के बारे में कलाम सुनाया, लोग क्या सोचेंगे, क्या ख्याल करेंगे। मलाकी नबी का सहीफा उसका 3रा बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर आप इसको 12वीं आयत तक गौर के साथ पढ़ें। 6ठी आयत से 12वीं आयत तक। आज अगर भांजपन है, रूहानी भांजपन है, जिस्मानी तौर पे बीमारी की हालत में लोग फंसे हुए हैं, दुख और मुसीबत में फंसे हुए हैं, अपनी दया की खुदा के घर में नहीं लेकर आनी, डॉक्टरों को दे आनी है और जगहों पे दे आनी है,
अपनी मर्जी से दय खर्च करनी है, तो इस खुदा के कलाम की लोग तहकीर करते हैं, खुदा के कलाम की नफी करते हैं, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट नहीं करते। कलाम में तो साफ लिखा है, तुम मुझे ठगते हो, तुम ठग हो, तुम्हारा नाम ठग है, तुम हो ही ठग, क्योंकि तुम पूरी दया की खुदा के घर में नहीं लेकर आते और मुझे आजमाते नहीं हो। मैं कितना मेहरबान हूँ, मैं किस कदर, खुदा कह रहे मेरा इम्तहान करो। क्या कोई शख्स खुदा का इम्तहान कर सकता है? क्या कोई शख्स खुदा को आजमा सकता है? क्या कोई शख्स खुदा के हुजूर खुदा को कह सकता है खुदा मुझे आपने इतना देना है? हम तो सारे जहान के इम्तहानों में फेल होने वाले लोग हैं, लेकिन आपको आज मैं अलानिया बात कहता हूँ, एक आप दया की खुदा के देना शुरू करें, कभी खुदा कभी फेल नहीं होगा। ना आप फेल होंगे, ना खुदा फेल होगा, ना आप कभी मायूस नहीं होंगे। खुदा जो मोहब्बत का सरचश्मा है, खुदा इत्मीनान का सरचश्मा है, वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आज मैं इस 11वीं आयत को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को ढांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा, रब्बुल फाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। सिर्फ मसीही नहीं, सब कौमें, कितनी कौमें इस दुनिया में हैं, कितने लोग इस दुनिया में हैं, आपकी आवाज जहां जहां तक पहुंचेगी, आप जहां जहां तक खुदा का कलाम लेकर जाएंगे, आपका दिया हुआ रुपया पैसा अंजील की बशारत के लिए अगर यहां से मगरब जाए, मशरक जाए, शुमाल जाए, जनूब जाए, जिस जिस जगह पर आपका ये दिया हुआ रुपया पैसा अंजील की बशारत के लिए जाएगा, कौमें आपको मुबारक कहेंगी। हर शख्स तारीफ चाहता है, लेकिन जब कौमें आपकी तारीफ करें, रब्बुल फाज खुदा आपकी तारीफ करे, रब्बुल फाज आपसे कहे कि तू मुबारक है, तू खुदा का बंदा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मुबारक हाली मिलेगी। कब? जब हम पूरी दया की खुदा के हुजूर लेकर आएंगे, और फिर कभी किसी के अस्कात नहीं होगा, कच्चा फल नहीं झड़ेगा। पूरी उम्र होगी, 70 वरे या 80 वरे, पूरी उम्र के होकर हम इस जहान से जाएंगे। कब? जब हम ईमानदारी के साथ खुदा के हुजूर और रुपया पैसा लेकर आएंगे। मेरे बहन भाइयों, खुदा के असीम लोगों, मैं बारहा इस चैनल पर और पब्लिकली इस बात का इजहार कर चुका हूँ, दया की देना जो है वो तो बाइबल में लिखा है कि देनी ही देनी है। अगर दया की आप देते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते। बड़ा काम तब आप होगा जब आप इस दया के पैसों में कुछ और 5-10 माल डालकर खुदा के हुजूर पहुंचाएंगे, खुदा के हुजूर लेके आएंगे, फिर आप कुछ बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में हो सकेगा। दया की देनी अब कहाँ है? खुदा के घर में लेके आनी है, ज़ख़ीरा खाना में लेके आनी है। अपनी मर्जी से बहुत से लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप की बढ़ाई करने के लिए बेवाओं को देते हैं, मस्कीनों को देते हैं, ज़रूरतमंदों को देती हैं, और उन्होंने किया क्या होता है? वो दायकी के हिस्से बनाए होते हैं। इतना मैं इसको दूंगा, इतना मैं इसको दूंगा, इतना मैं इसको दूंगा। वो अपनी पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। खुदा इन बातों से खुश नहीं होता, बल्कि खुदा इससे खुश होता है कि आप पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना में लेकर आओ। सुलेमान बादशाह इमसाल 3 बाब की नामी आयत में क्या खूबसूरत बात हमें सिखाते हैं। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। हालेलुया। आज सुलेमान बादशाह ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज सुलेमान बादशाह ने मुझे एक और जगह पे ले आया है।
तरक्की की एक और राह पे मुझे गामज़न किया है। अपने सारे माल, जो गिफ्ट मिलते हैं आपको, जो हदिया कहीं से मिल गया, ओवर टाइम है, पेंशन है, जितनी चीज़ें आपको खुदा मुहैया करता है, जो कुछ खुदा आपको मुहैया करता है, हर चीज़ के अंदर आपको 10 का पहाड़ा आना चाहिए, 10 से तकसीम करना आना चाहिए। जो आपने कमाया है उसको 10 पे डिवाइड करके लिफाफे में डालकर खुदा के घर में लेके आना है। क्योंकि यहां लिखा है अपने माल से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से। पहले फलों से मुराद ये है कि जैसे आपको कहीं से इनकम आए, जैसे कहीं से आपको खुदा मुहैया करे, उसके अंदर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि खुदा के हुजूर उसको लेकर आना है। ये खुशी की बात है। हमने हवाला पढ़ा, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। बंद कर ले। पहले फलों से मुराद ये है जैसे कुछ आपको मिले बगैर उन पैसों को खर्च किए, बगैर उन पैसों से लेन देन किए खुदा के हुजूर पहुंचाएं। खुदा इससे खुश होगा। बहुत से बहन भाई अपनी सारी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद फिर खुदा के पास लेके आते हैं। नहीं मेरे बहन भाइयों, इस कलाम के हिस्सा को पढ़ ले। अपने माल से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। फिर आगे बरकत क्या है कि यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। लबालब, हमने लुका पढ़ा कि प्याला लबालब भरेगा, यहाँ पर भी लबालब बात है। और जब हम इस तौर पर खुदा के हुजूर लेके आते हैं तो खुदा हमें कसरत की बरकत से मालामाल करता है। अजीज बहन भाइयों, अब एक और बात सीखेंगे। देना खुदा की बादशाहत से मशरूत है। हमने क्या करना है? एक शख्स का जिक्र हम पढ़ेंगे। एक नौजवान खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसने खुदावंद की बहुत तारीफ करना शुरू की। और आज भी बहुत से नौजवान, बहुत से दौलतमंद, बहुत से असराफ वाले, बहुत से साहिब हैसियत खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, डिग्रीज के साथ आते हैं, अच्छा पैगाम देने वाले आते हैं। जब खुदावंद कहता है कि जरा बियाबान में जा, बुजुर्ग मूसा की तरह बियाबान में जा, तो वो कहता है मेरी तो माँ घर पे है, मेरा तो बाप घर पे है, मैंने अपने बच्चों का ख्याल करना है, अपने खानदान का ख्याल करना है, मेरी जॉब है। वो खुदा की आवाज को नहीं सुनता बल्कि अपनी मर्जी के साथ वो काम करना चाहता है। खुदावंद कहता है, खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? खुदावंद ने कहा हुक्मों पे क्या अमल कर, क्या लिखा है? उसने कहा ये तो मैं शुरू ही से अमल कर रहा हूं। उस नौजवान से खुदावंद ने कहा अब तुझ में एक चीज की कमी है, एक चीज कमी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तू कामिल होना चाहता है, कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था ये शख्स अपनी दौलत पे भरोसा करता है, ये शख्स अपने माल मता पे भरोसा करता है, ये शख्स जो है वो अपनी दौलत के साथ मेरे पास नहीं आ सकता। ये शख्स बीमार होगा, इसको दौलत पे फख्र होगा, तंगदस्ती में आएगा, इसको फख्र होगा मेरे एटीएम में, मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। जब तक आप खाली नहीं होंगे,
जब तक आप देना नहीं सीखेंगे, जब तक आप कुछ खुदा के पास नहीं लेके आएंगे, तब तक आप खुदावंद यीशु मसीह के पीछे नहीं आ सकते। और लिखा है कि यह शख्स गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आना है तो खुशी से आना है। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करनी है तो खुशी से करनी है, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो खुशी से अपना आप देते हैं, अपना तन मन धन, अपनी चीजें, अपना टाइम, अपना हर सब कुछ जो है, जो खुशी से देता है, खुदा सिर्फ उसी को अजीज रखता है। बेजारी की हालत में जो खुदा के घर में आते हैं, खुदा उनको अजीज को नहीं रखता। मुश्किल की हालत में ऐसे ही बंदे बंदे खुदा घर में आते हैं, खुदा उनको अजीज नहीं रखता। बहुत सी अक़वाम के लोग अपनी अब इबादत के लिए जाते हैं, आधा दिन वो तैयारी पे लगा देते हैं। हमने बहुत इजी लिया हुआ है खुदा को और खुदा के घर को। मेरे बहन भाइयों, हासिल कलाम आज एक ही बात में है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आपका वक्त, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ख़ानदान, आपके बच्चे, आपका घराना, खुदा चाहता है आप बाप इब्राहिम की मिरास पाना चाहते हैं तो बाप इब्राहिम की तरह काम करना शुरू कर दें। बाप इसहाक ने दया की दी, बाप याकूब ने दया की दी, इवन के खुदावंद यीशु मसीह ने दया की थी। 33 साल की उम्र में 3.5 साल 100% शबो रोज दिन में खिदमत करते थे, रात में दुआ करते थे। शबो रोज कलीसिया को बचाने के लिए, कलीसिया को खरीदने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी शरीयत पर अमल किया। हम कोई किसी शरीयत पर अमल करने से पहले घबराते हैं, अमल नहीं करना चाहते। अगर आप दोगे, खुदा आपको देगा। आपका टाइम, आपका ख़ानदान, आपके अजीज, आपके बच्चे, आपका घराना कसरत की बरकत पाएंगे। दौलतमंद होना चाहते हो, देना शुरू कर दो। मैंने बहुत सादगी के साथ आपको ये सारी बातें बताई है। देना खुदा की सिफ्त है, देना खुदावंद यीशु मसीह की सिफ्त है, देना शागिर्दों की सिफ्त है। देने से कलीसियाई निज़ाम चलता है। देना जो है वो बादशाह से मशरूत है। और जब आप देंगे तो खुदा आपको लबालब प्याला भर कर खुदा आपको मुहैया करेगा और थोड़ी बरकत नहीं देगा, कसरत की बरकत देगा। और कभी बीमारी आपके पास फटकने नहीं पाएगी, बीमारी दूर भागेगी। सो मेरा ईमान है कि जितनी बातें आज आप तक पहुंची हैं, आप इनको सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो बरकत पाएंगे। खुदा यीशु मसीह आप सबको इस कलाम अक़दस के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे। आइए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। जितनी बातें आज सादगी के साथ मैंने अपने बहन भाइयों तक पहुँचाई हैं, ये कलाम इनके रूह में, इनके बंद में, इनके गूदे में शामिल हो जाए और ये आपको पहन ले। आपके कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देकर देना सीखें। अपना टाइम, रुपया पैसा, अपनी चीज़ें लोगों को जीतने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप इनको कसरत की बरकत दें। आपका चेहरा इन पे कसरत से जलवागर हो, रोल को उसकी आग कसरत से नाजल हो। हम इन सब बातों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं और आपको मुबारक कहते हैं। हमें बरकत दीजिए और इस कलाम पर अमल करने का फजल दीजिए ताकि किसी के अस्कात ना हो, कोई भांज ना हो, हर शख्स लंबी उम्र पाए
اور آپ کی سلامتی میں سدا سدا ہمیشہ ہمیشہ تک تعبیر ہوتا جائے۔ آپ کی تعظیم، آپ کا شکر، آپ کو مبارک کہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے القادر نام کے وسیلہ سے آمین آمین آمین۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔